बिट वाइज ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जो कि बिट्स के लेवल पर काम करते जो है ना, ये वन ये बताता है पोजीशन को कि कितनी पोजीशन कितनी बार आप शिफ्ट कर रहे हैं बिट्स को राइट हैंड साइड। जैसे वन को आपने 2 बार शिफ्ट किया तो आपको 2 मिलेगा, है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। वन को आप 3 बार लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। वन को आप 4 बार 4 बार, वन को आप 4 बार लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। वैल्यू ऑफ 2, ये 2 तो आएगा ही, इसके बाद में पावर का साइन भी आएगा। इस परसेंटेज डी की जगह है, ये परसेंटेज डी की जगह है, ये एन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक बार मैं और रन करूं और इस बार एन की थोड़ी बड़ी वैल्यू दूं, मतलब मान लीजिए कि मैं 15 देता हूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 की वैल्यू भी यहाँ पे हमें मिल जाएगी। सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 47 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है कि हमें 2 की पावर n कंप्यूट करना है, लेकिन बिना पावर फंक्शन का उपयोग किए। मतलब कि हमें कंप्यूट करना है 2 की पावर n, जहाँ पे n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, या कोई भी इंटीजर हो सकती है। तो हमें पावर ऑफ 2n कंप्यूट करना है, लेकिन हमें इस कंप्यूटेशन के लिए पावर फंक्शन का उपयोग नहीं करना है। मतलब हमें 2 की पावर n कंप्यूट करना है, या 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2, मतलब n की जगह हम 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो मतलब अगर हमें 2 की पावर 5 कंप्यूट करना है जो कि 32 होता है, तो इस कंप्यूटेशन के लिए हमें पावर फंक्शन का उपयोग नहीं करना है, बल्कि इस कंप्यूटेशन के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का उपयोग कर सकते हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग करके हमें कंप्यूट करना है किसी नंबर की या 2 की पावर n को। ठीक है, स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में 2 की पावर n को कंप्यूट करना सीखेंगे। हम किसी भी नंबर की पावर n को कंप्यूट नहीं कर रहे हैं, हम 2 की पावर n को कंप्यूट कर रहे हैं, वो भी बिना पावर फंक्शन का उपयोग किए। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए हम यूज़ करेंगे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि कैसे हम इस काम को करेंगे। तो हमारे आज के इस वीडियो का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो है कि हमें 2 की पावर n कंप्यूट करना है, वो भी बिना पावर फंक्शन का उपयोग किए। मतलब हमारा आज का जो गोल है वो है कि 2 की पावर n कंप्यूट करना है, और वो भी उसके लिए हम सिर्फ बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं। जैसे कि हमने इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस में देखा था बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में, हमने इस वीडियो के पहले समझा था बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के बारे में, और उसके पहले हमने बिटवाइज XOR, बिटवाइज और बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के बारे में भी समझा था। तो ये सारे ऑपरेटर क्या कहलाते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जो कि बिट्स के लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, जो कि बिट्स पर काम करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर को। जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर मतलब ऐसा ऑपरेटर जो कि बिट्स को शिफ्ट करे। ठीक है, अब अगर हमें बिट्स को शिफ्ट करना है तो हम बिट्स को राइट हैंड साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं और बिट्स को लेफ्ट हैंड साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर 2 तरह के होते हैं, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो चलिए दोनों ऑपरेटर को एक एक करके हम समझते हैं, फिर हम जानेंगे कि कैसे हम 2 की पावर n को कंप्यूट कर सकते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग करके। सबसे पहले हम देखते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर को। यह किसी भी नंबर के बाइनरी बिट्स को दाईं ओर खिसकाता है। ठीक है, तो बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी नंबर के बाइनरी बिट्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता है। हर बार शिफ्ट करने पर नंबर आधा हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 8। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर डेसिमल में लिखा है इसको हमें सबसे पहले बदलना पड़ेगा इसके बाइनरी में। तो अगर आपको नहीं पता है कि हम कैसे किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में और किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदल सकते हैं, तो आप उसके लिए मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको इन सारी बातों को समझाया है। अभी आप आई बटन पर क्लिक करिए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं, और उसके बाद में जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है,
तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता है कि हम कैसे किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदल सकते हैं, और आपको पता है कि ये जो 8 है इसको हम बाइनरी में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम इस 8 पर, ठीक है, जो कि हमने कुछ इस तरीके से बाइनरी में लिखा है 1000, इस पे अगर हम क्या करते हैं, इस पे हम राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि 8 की सभी बिट्स को हम राइट हैंड साइड में एक एक पोजीशन, ये जो है ना ये 1, ये बताता है पोजीशन को कि कितनी पोजीशन, कितनी बार आप शिफ्ट कर रहे हैं बिट्स को राइट हैंड साइड में, ठीक। और ये बताता है राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में आप कितनी बार। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम कितनी बार शिफ्ट कर रहे हैं, एक बार शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक बार हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये 1 कहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इस 0 के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, तो ये 0 क्या हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, डिस्कार्ड, ठीक है। और ये जो शुरू में खाली जगह बची, जो पहली पोजीशन बची खाली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो खाली जगह बची, इस पे हम कभी 0 कभी 1 रखेंगे। ये हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि कब हम 0 रखेंगे, कब हम 1 रखेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो 8 है ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। तो अब जो आपको नया नंबर मिला है, जो आपको नया नंबर मिला ना, यहाँ पे अब नंबर चेंज हो गया, अब ये हो गया 0100, ठीक है। पहले 10 था, मतलब 1000 था, अब 100 हो गया। तो ये जो नया नंबर मिला ना, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। हमारा पहले नंबर क्या था, पहले नंबर 8 था, जिसको हमने राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो नया नंबर क्या मिल गया, 4 मिल गया। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसी तरीके से जो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, यह किसी भी नंबर के बाइनरी बिट्स को बाईं ओर खिसकाता है, ठीक है, मतलब लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करता है। हर बार शिफ्ट करने पर नंबर 2 गुना हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जब हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर को देख रहे थे तो राइट में शिफ्ट करने में नंबर आधा हो जा रहा था, तो उसका अपोजिट क्या होगा, लेफ़्ट में शिफ्ट करना। तो जब हम लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे बिट्स को तो नंबर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए, हम एक एक करके इन एग्जाम्पल्स को समझते हैं। सबसे पहले जो लाइन लिखी है यहाँ पे, ये यहाँ पे बोल रहा है कि आप 1 को लेफ़्ट में, ठीक है, ये 1 को लेफ़्ट में 0 बार शिफ्ट करिए। तो जब आप 1 को लेफ़्ट में 0 बार शिफ्ट करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, है ना। जैसे 1 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 को हम बाइनरी में लिख सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। डेसिमल में, बाइनरी में, दोनों में 1 ही होता है। और हमने 0 बार लेफ़्ट में शिफ्ट किया, मतलब शिफ्ट नहीं किया, ठीक है, शिफ्ट नहीं किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2 की पावर 0 की वैल्यू, ठीक है। 2 की पावर 0 की वैल्यू मिल गई क्योंकि यहाँ पे हमने 0 बार शिफ्ट किया। अब देखिए हमने क्या किया, 1 को 1 बार शिफ्ट किया, 1 को 1 बार शिफ्ट किया। अब देखिए ये 1 लिखा ही हुआ है यहाँ पे हमारा, ये ऊपर में ये 1 लिखा ही हुआ है। 1 को हम एक बार क्या करते हैं, लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 बिट है, हमने लेफ़्ट में शिफ्ट किया तो ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, और ये 0 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस 0 के लिए कोई जगह नहीं बची, इसलिए 0 क्या हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। डिस्कार्ड मतलब ये डस्टबिन में चला गया, मतलब इसका अब नीड नहीं है। और शुरू में जो जगह खाली बची यहाँ पे हमने 0 अपेंड कर दिया, तो ये जो नया नंबर बना, 0010, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 2। इसका मतलब कि जब 1 को हमने 1 बार लेफ़्ट में शिफ्ट किया तो हमें क्या मिल गया, 2 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे जो 1 है ना, इसको आप 2 की पावर में लिख दीजिए, मतलब आपको यही वैल्यू मिलेगी। जैसे 1 को आपने 2 बार शिफ्ट किया तो आपको 2 की पावर 2 मिलेगा, है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। 1 को आप 3 बार लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे तो आपको 2 की पावर 3 मिलेगा। 1 को आप 4 बार 1 को आप 4 बार लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 4 मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार 1 को 4 बार शिफ्ट करके जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से ये बात हमारी सही होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए 1 है, 1 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0001, ओके। मैं 4 बार शिफ्ट करता हूँ, एक बार शिफ्ट किया तो 1 यहाँ आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। गया ये 0, ये 0, ये 0, ओके। तीसरी बार शिफ्ट किया तो 1 यहाँ पे आ गया, ये 0, ये 0, ये 0, ओके। चौथी बार शिफ्ट करूँगा, चौथी बार शिफ्ट करने के लिए आप बोलेंगे यहाँ पे कोई बिट नहीं है, तो मैं 0 अपेंड कर देता हूँ, ये 4 0 मैंने अपेंड कर दिया। चौथी बार में शिफ्ट करूँगा तो ये 1 कहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले, ठीक है। और ये 1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3
4 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये बाइनरी में 16 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब 2 की पावर 4। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारा 1 था। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पे एक बार शिफ्ट किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 की पावर 1, मतलब क्या बन गया, 2 बन गया। उसके बाद में हमने एक बार और शिफ्ट किया तो क्या हो गया, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक बार और शिफ्ट किया तो 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया। और उसके बाद में हमने एक बार और शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1 को जितने बार लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे उतना ही हमें नंबर जो है 2 टाइम्स होता जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक एकदम सिंपल है कि हम जानते हैं कि 2 की पावर 0 1 होता है। अगर हम 1 को n बार लेफ़्ट में शिफ्ट करें तो हमें सीधे 2 की पावर n मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम 1 को 5 बार लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 5 यानी कि 32, है ना, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल लॉजिक है ये। इस लॉजिक का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हम 2 की पावर n कंप्यूट कर सकते हैं, वो भी बिना पावर फंक्शन का उपयोग किए। ठीक है, अब चलिए इस बात को हम एक सी प्रोग्राम से समझते हैं, मतलब हम समझते हैं कि कैसे हम इस लॉजिक को सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपको सी प्रोग्राम सिखा रहा हूँ तो मैं आपको ये इस प्रोग्राम को डिटेल में समझाता हूँ। अगर आपको ये प्रोग्राम देख के समझ में आ रहा है तो आप इस पोर्शन को, वीडियो के इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं और वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि इस सी प्रोग्राम में एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये सी प्रोग्राम हमारे 2 की पावर n को कंप्यूट करता है। तो इस सी प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है stdio.h को। जैसे कि हम जानते हैं कि stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और h का मतलब होता है हेडर फाइल। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप इंट है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एक प्रोग्राम में कई सारे फंक्शन हो सकते हैं, जिसमें से मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और इस मेन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है इंट है, इसका मतलब जब मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो हमारा मेन फंक्शन रिटर्न करेगा क्या, 0 रिटर्न करेगा। किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चालू हुआ था उसका एग्जीक्यूशन अब बंद हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे n नाम का। ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो n नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। उसके बाद में हमने प्रिंट किया एक मैसेज यूज़र के लिए कि एंटर ए नंबर n टू कैलकुलेट 2 की पावर n। मतलब हम यूज़र से बोल रहे हैं कि एक नंबर एंटर करिए, ठीक है, जिसकी आपको पावर कंप्यूट करनी है। तो यूज़र ने जो नंबर एंटर किया उसको हमने scanf नाम के फंक्शन की सहायता से रिसीव कर लिया। और मान लेते हैं कि यूज़र ने हमें n की वैल्यू दी है 6। ठीक है, 6 हम मान लेते हैं कि यूज़र ने हमें n की वैल्यू दी है, मतलब यूज़र जो है 2 की पावर 6 को कंप्यूट करना चाहता है। उसके बाद में देखिए ये है वो मैजिक लाइन जिससे हमारा 2 की पावर n कंप्यूट हो जाएगा बिना पावर फंक्शन का उपयोग किए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है वही लाइन जो हमने अभी समझा था लॉजिक, कि 1 को हम n बार लेफ़्ट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, 1 की बिट्स को, 1 की बाइनरी बिट्स को लेफ्ट हैंड साइड में हम 1 बार शिफ्ट कर देंगे और जो भी हमें नंबर मिलेगा उसकी डेसिमल वैल्यू हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। अब देखिए ये जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है ये लॉन्ग टाइप का है। लॉन्ग टाइप का है मतलब कि ये काफ़ी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसलिए क्योंकि जब हम 2 की पावर n कंप्यूट करेंगे तो हमें काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ मिलेगी, इसलिए हमने जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया है ये लॉन्ग टाइप का बनाया है। तो अगर n की वैल्यू 6 है तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, इस लाइन का मतलब हो जाएगा 1 लेफ़्ट शिफ्ट 6, मतलब 1 को आप लेफ़्ट में 6 बार शिफ्ट करिए। ओके, तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में हम आंसर को प्रिंट कर देंगे द वैल्यू ऑफ %d। ठीक है, मतलब 2 की पावर %d, मतलब जो भी n की वैल्यू यूज़र ने दी है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ 2, ये 2 तो आएगा ही, इसके बाद में पावर का साइन भी आएगा। इस %d की जगह है, ये %d की जगह है ये n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ये n की वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद में इस %LLD की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल की
वैल्यू। ठीक है, ये दोनों क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। परसेंटेज डी इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जो लॉन्ग के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है, परसेंटेज एल एल डी। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने रिटर्न 0 लिख दिया तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो यहाँ से एग्जीक्यूशन उसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जब प्रोग्राम रन होगा तो कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट दिखेगा। इनपुट में अगर हमने 4 दिया है तो हमें आउटपुट में 16 मिलेगा। चलिए एक बार इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं कि कैसे हमें रिज़ल्ट मिलता है। जैसे कि ये वो सी प्रोग्राम है जो कि हमने अभी समझा है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमें मैसेज दिखेगा आउटपुट स्क्रीन में कि एंटर वैल्यू ऑफ n। तो मैं एक वैल्यू एंटर करता हूं, मान लीजिए कि 6। ठीक है, और मैंने एंटर की प्रेस किया तो मुझे मिल गया 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। मतलब 2 की पावर 6 जो होता है 64 होता है। एक बार मैं और रन करूं और इस बार n की थोड़ी बड़ी वैल्यू दूं, मतलब मान लीजिए कि मैं 15 देता हूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 15 की वैल्यू भी यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम कंप्यूट कर सकते हैं 2 की पावर n, वो भी बिना पावर फंक्शन का उपयोग किए। ठीक है, तो उसके बाद में कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखना ज़रूरी है कि पावर फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें 2 की पावर n कंप्यूट करना है तो उसके लिए हमें पावर फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर से ही काम हो जाएगा। और ये फॉर्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कि 1 को अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे n बार तो हमें 2 की पावर n मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा, यूज़फुल लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।